जोरदार तालियां ladies and gentlemen. What a momentous occasion. नरेंद्र जी, पूरा देश बहुत गर्व करता है आप पर। आप जैसे पुलिसमैन हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। What a momentous occasion. आज ये खास दिन चुना गया है, बसंती चोला दिवस। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ everyone. तो आज का ये खास दिन चुना गया है, बसंती चोला दिवस, ताकि हम सभी उन लोगों को सम्मानित यहाँ कर सकें। Of course, how can we forget the contribution of all the doctors who made during the COVID? So a big round of applause. जितने भी उन डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी जोरदार तालियां हैं जिन्होंने हमारी मदद करी। Let's welcome श्री BL संतोष जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ everyone. जोरदार तालियां प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। और मैं सबसे पहले हमारी जो संस्कृति है, मैं चाहूँगा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के चित्र के सामने हम दीप प्रज्वलित। स्मृति बहन जी को मैं बताना चाहता हूँ, माननीय BL संतोष जी को बताना चाहता हूँ, दिल में पहली बार आई और उन्होंने वो उतारी सोच को और लोगों को प्रेरणा दी और हजारों डेड बॉडी को उन्होंने डोनेट करवा दिया। उनके अंगों को एक बॉडी से 6 लोगों को जीवन मिला। और मैंने जब शहीद भगत सिंह सेवा दल 1995 में शुरू किया, इनके और ये सच बात है। आज के अतिथि Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Jitendra Singh, Honorable MOS, PM of Government of India. आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। शहीद भगत सिंह सेवा दल की ओर से आप सभी का यहाँ पर बसंती चोला दिवस में बहुत स्वागत है। एक 2 मिनट का सॉन्ग आनंद जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए है, उसका बटन दबा के ओपनिंग करेंगे। सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। आइए मिलके हम सब मिलके इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ एवरीवन। क्रांतिवीरों की जब भी बात होगी, उस श्रेणी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम सबसे ऊपर होगा। गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी तथा संपूर्ण जीवन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश के नाम लिख दिया। सदियों में ऐसे वीर पुरुष जन्म लेकर धरती पे पैदा होते हैं। भगत सिंह, सुखदेव सिर्फ 23 वर्षीय थे, राजगुरु सिर्फ 22 वर्षीय थे। The real freedom fighters of India, ladies and gentlemen, जिनके लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। भारत माता की। रेस्क्यू सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ, एड एंड ब्लड डोनेशन, इन सभी सर्विसेज के साथ शहीद भगत सिंह सेवा दल इतने सालों से आपके साथ यहाँ जुड़ा है। 2020 की जब हम लोग बात करते हैं, जो कि एक सबसे मनीष शेट्टी और उनका पूरा परिवार और उनके सभी साथी मिलकर 4000, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो आई थिंक वो हर वो शख्स जो शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़ा था, इन्होंने मिलके 4266 डेड बॉडी। तालियां दे प्लीज इस कमाल के उपलब्धि के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मिका जी भी यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था, आपने मुझे बताई कि ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिना मजहब देखे आपने लोगों की सेवा करी, गरीबों की सेवा। आई थिंक जिसके और शहीद भगत सिंह सेवा दल का पूरा आप लोग वहां पर देखा था। आपने अपना वो पद्मश्री अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, आपने उन सभी लोगों को जो लोग आज हमारे साथ यहाँ पर इस रूम में बैठे हैं, वो सभी वर्कर्स, शमशान घाट के वो वर्कर्स, वो पुलिस, अपने फादर को, शहीद भगत सिंह सेवा दल को आगे बढ़ाते हुए। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी मुझे इतना चढ़ाने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे अपने पिताजी पर गर्व है, पर मैं अपने पिताजी का बेटा होने से पहले अपने आप को भारत माता का बेटा कहना पसंद करूँगा। सबसे पहले मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम शहीद भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट्स पे करने के लिए यहाँ इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। माननीय BL संतोष जी, माननीय श्री आलोक कुमार जी,
माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, स्मृति ईरानी मैम, thank you so much for joining us today to pay tributes to our martyrs, वीर अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी। हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी उस समय को हम लोग याद करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, ये देश गर्व है आपके। अगली बार साथ में आ गई, साथ में थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ यहाँ जुड़े। मंच पर आसीन हम सबके परम आदरणीय BL संतोष जी, थोड़ा सा पीछे रहिए, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आलोक जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और इसके रूहे रवा डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, उनके सपुत्र डॉक्टर जयजीत जी, यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, राजेंद्र सिंह चड्डा जी, गोल्डी जी, नवीन जी, रणधीर सिंह चंदोक जी, मनीष पाल जी। जो मैं बैठे बैठा सुन रहा था तो तत्काल ये जहन में ख्याल आया कि जब हम शहीद भगत सिंह की स्मृति में कोई whether we realize or not, we are commemorating too many things, more than one thing at a time. क्योंकि भगत सिंह को जैसा हम समझ पाए हैं, उनका अध्ययन कर पाए हैं, देख पाए हैं, वो उनकी व्यक्तित्व का, उनकी शख्सियत का एक बड़ा छोटा साधन है। भगत सिंह देश के लिए शहीद भी हुए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1931 के लगभग उनकी शहादत हुई और यदि उसके उपरांत महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया तो उस अहिंसा के आंदोलन, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। थैंक यू सो मच। शहीद भगत सिंह सेवा दल को हमेशा आप सामने आई हैं। दोस्त आपका कैमरा फ्रेम में भाई पीछे, हाँ बस फ्रेम में नहीं आना, यस यस यस, कहीं इधर देखो, मैं कहीं मंच पर विराजमान हमारे संगठन के केंद्र बिंदु आदरणीय संतोष जी, आदरणीय आलोक जी, जिनका संगठन का परिचय नहीं देते क्योंकि बड़े भाई सा इन्होंने मुझे जीवन में स्नेह दिया है। इस मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय जितेंद्र जी, मंच पर समाज के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, देवी और सज्जनों, अब जब इतने विशिष्ट लोग मंच पर विराजमान हों तो छोटों को कम बोलना चाहिए। आज शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर बसंती चोला दिवस शंटी जी मना रहे हैं और आज शहादत के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन अगर कोई देखे तो शहादत का रंग लाल होता है, खून से सना होता है, और जो हंसते हंसते अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का रंग बसंत के ऋतु के रंग जैसा होता है। और आज इस मंच पर शहीद भगत सिंह जी के जीवन के कुछ पन्नों को पलटा गया और इनकलाबी उनके जितने भी जयघोष थे अथवा उनके जितने भी विचार थे, उनके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन जब भगत सिंह जी से पूछा गया कि जब उनकी शहादत हो जाएगी, जब उनका बलिदान हो जाएगा,
उसके बाद हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए प्लीज कोई धरना मत देना। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मृत्यु से कोई प्रेरणा मिलती है, कुछ करना है मेरे लिए, तो अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना। जब लोग शहीद भगत सिंह की बात करते हैं तो शंटी जी निश्चित रूप से इनकलाब के नारों की बात होती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब कोई छोटा परिवार में जाता है और लोग कहते हैं इनकलाबी हो गए हो, इसका मतलब वो बागी नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर कोई आग है। तो आज इस मंच पर तो विशिष्ट व्यक्ति विराजमान है, लेकिन सामने विद्यमान है भारत के सेवा के संस्कार के प्रतिबिंब, आप सब जो देश भर से आए हैं। जैसे कि शंटी जी ने कहा, उनका पद्म पुरस्कार तो एक प्रतीक है, प्रतीक है आपकी सेवा के संस्कार का। इसलिए मंत्री के नाते नहीं बल्कि नागरिक के नाते आज विशेष उस सेवा के संस्कार का परिचय देने के लिए मैं आप सबका इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका वंदन और आपका अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन श्री आलोक कुमार जी के लिए, चीफ पेट्रन दाती जी दे धन समिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यस 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 यस, लुक हियर, लुक हियर। सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूँ। मुझे 1980 की एक घटना याद आ रही थी। मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। 23 मार्च का शहीदी दिन था। हम लोगों ने एक नारा कॉइन किया था, शहीदों को याद करेंगे, हम अपना खून देगा। और अमृतसर के मेडिकल कैंप थी उस समय, उनको मुख्य अतिथि बनाया। एक 4 जनों का जत्था हुसैनी वाला भेजा और वहां से समाधि की मिट्टी मंगाई और ये घोषणा की कि ये उनका शहीदी दिन है, आज के दिन जो रक्तदान करेगा उसको इस मिट्टी से तिलक करेंगे। वो हॉल छोटा पड़ गया, खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। वॉलंटियर्स के नाम लिखे गए। वहां के ब्लड बैंक ने कहा इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं। प्रिंसिपल मैडम फिलिप्स थी, उन्होंने कहा अच्छा सबके नाम लिखो, आज केवल स्टूडेंट्स, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो दान करेंगी। और उन छात्राओं की संख्या भी इतनी बड़ी थी कि ब्लड बैंक उतना भी खून नहीं ले सकता था। ये भगत सिंह जी का जादू था। और ये जादू समझने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ बैठे बैठे किताब पलटी और एक चिट्ठी निकाली, पढ़ी। मैंने भी एक चिट्ठी निकाली और पढ़ी और मैं विस्मित रह गया, क्योंकि जो चिट्ठी ज्योति जीत ने पढ़ी थी उसमें लिखा था रेस्पेक्टेड पिताजी महाराज। मैंने जो चिट्ठी पढ़ी वो माय डियर फादर वाली थी। महाराज भी नहीं, रेस्पेक्टेड भी नहीं। वो चिट्ठी उस समय की थी जब सरदार भगत सिंह को मालूम पड़ा कि उनके प्राण बचाने के लिए पिता ने पेटिशन दिया है। और उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया, आपकी और मेरी असहमति है इस बारे में। आप चाहते थे कि मैं मुकदमा लड़ूं, मेरी उसमें भी असहमति थी। और मैं आपको ये साफ करना चाहता हूं पिताजी कि मैं अपने प्राणों की कीमत इतनी ज्यादा नहीं मानता जितनी आप समझ रहे हैं। सर इधर